My dear students, today we will going to learn chapter 6 foods we eat. Okay, in this chapter we learn importance of food in our life because nutrition food is necessary so that the body gets strength. Nutrition जो होते हैं, nutritious जो food होते हैं वो हमारी body की strength देते हैं. क्या देते हैं हमें? Strength, ताकत देते हैं. Food gives us strength to do work. फूड से ही हमें क्या मिलती है? स्ट्रेंथ मिलती है, जिससे हम कोई काम को कर सकते हैं इजिली तौर पे. इट हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो एंड मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिसिस्ट डिजीज. जो हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है? फूड हेल्प करता है कि हमारे बॉडी को ग्रो करने में, और हम जो हमारे अंदर जो बीमारियां होती है उससे लड़ने की जो क्षमता होती है वो हमें किससे मिलती है? हमें जो हम खाना खाते हैं फूड से ही मिलती है. हमें एनर्जी मिलती है, तब तो हम किसी भी डिजीज से उससे लड़ सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं, है ना. So one should eat the balanced diet so that the body gets all the necessary components of the nutrition. Okay, now start the new chapter. In this chapter we see that foods we eat. Okay, we can see that in this page some students sitting there and talk with each other. Okay, so start the chapter. Last night ये जो बच्चे हैं बैठे हुए हैं पार्क में और आपस में बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्या खाया. ठीक है. Last night I ate a chapati made of bajra with jaggery गुड़. Last night एक बच्चा बोलता है कि last night मैंने क्या खाया था? कल रात मैंने बाजरे की रोटी खाई थी गुड़ के साथ. I cooked दाल and rice. मैंने दाल और राइस भी बनाई. Yesterday no food was cooked in my house. कल मेरे घर में खाना नहीं बना था. उसमें से दूसरी लड़की बोलती है कि कल मेरे घर में खाना नहीं बना था. एक ने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया, दूसरे ने क्या बनाया? दाल चावल बनाया. और एक ने क्या किया? एक ने कहा मेरे घर में कल खाना नहीं बना था. परसों, yesterday मीन्स परसों उसके घर में खाना नहीं बना था. I went to the गुरुद्वारा with my grandmother for the लंगर. वो अपने ग्रैंडमदर के साथ, यानी कि जो उसकी दादी है उसके साथ गुरुद्वारा जाती है लंगर खाने के लिए. We ate दाल एंड चपाती. वो वहां पे दाल और चपाती खाती है. अम्मी had cooked खीर and पूरी which I don't like, so I ate and chila instead. अब अम्मी ने खीर और पूरी बनाई थी. एक बच्चा से बोलता है कि मेरी मम्मी ने खीर और पूरी बनाई थी पर वो मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने इंस्टेड क्या किया? चीला बना के खाया. माई मदर कुक्ड इडली. आई एट लॉट्स ऑफ इट. इट वॉज रियली टेस्टी. मेरी मदर ने इडली बनाई थी और ये बहुत सारी बनाई थी जो कि बहुत टेस्टी थी. माई मदर ब्राउड दाबेली फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स. वी एंजॉयड ईटिंग इट. मेरी मदर बाहर से दाबेली खरीद के लाई थी जो हमने हाउस वेयर शी वर्क, जहाँ वो काम करती हैं. वी एंजॉयड ईटिंग इट. हमने उसको खा के बहुत एंजॉय किया, उसको वो बहुत पसंद आया. नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू ईट यस्टरडे. ओके, राइट ऑन इट प्लेट शो बिलो. इसमें आपको क्या बेटा? आपने इसमें लिखना है कि परसों आपने क्या खाया था. इस प्लेट में आपको शो करना है कि आपने परसों क्या क्या खाया था. नेक्स्ट, विपुल्स फैमिली. देयर आर 4 मेंबर्स इन विपुल्स फैमिली. विपुल की फैमिली में 4 मेंबर है. देयर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट बट विपुल ईट्स. जो फैमिली के सब मेंबर्स है वो चीज नहीं खाते जो कि विपुल खाता है. विपुल क्या खाता है वो जानते भी नहीं कि विपुल खाता क्या है, और जो विपुल को पसंद है वो दूसरे मेंबर्स को नहीं पसंद है, जो दूसरे मेंबर्स को पसंद है वो विपुल को पसंद नहीं है. डू यू थिंक दिस पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट. वहां के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि डू नॉट ईट क्या खाएं और क्या नहीं हम खा सकते. उनके दिमाग में ऐसा चलता है. व्हाट विपुल ईट्स. विपुल ऐसा क्या खाता है. व्हाई शुड दिस हैपन्स. लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली. चलिए तो हम विपुल की फैमिली के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. व्हाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल विपुल बॉट अ भुट्टा. जब विपुल जो है घर से स्कूल से पढ़ रिटर्न हो रहा होता है अपने घर की ओर, तो वो भुट्टा खरीदता है. He reached home and asked his mother, "Where is Munni? I want to see her." वो घर पहुंचता है और अपनी मम्मी से बोलता है कि मुन्नी कहाँ है, मैं उसको देखना चाहता हूँ. His mother replied. उसकी जो मम्मी है बोलती है मुन्नी is in the room upstairs. उसकी मम्मी बोलती है कि ऊपर वाले रूम में उसकी मुन्नी है. Vipul caught his grandmother's hand and said. जो विपुल होता है वो अपनी दादी माँ को अपने हाथों से पकड़ लेता है जोर से और कहता है यू ऑल्सो कम अपस्टेयर्स. आप मेरे साथ ऊपर चलोगे. विद मी.
अब मेरे साथ आप ऊपर चलोगे। हिज मदर स्टॉप्ड हिम, उसकी मम्मी वहां रुक जाती है। हिज हैव शॉक्ड, वो शॉक्ड हो जाती है। बस चपाती इन दाल, कि बस चपाती और दाल ही है। लेट हर फर्स्ट हैव हर मील, यही हमारा, चलो हम पहले ये खाना खा लेते हैं, फिर मतलब उसके ऊपर जाना, आप ऊपर जाना। हैव यू पुट शुगर इन द दाल, वो क्या कहती है, आप तुमको शुगर चाहिए दाल में, उसकी मम्मी पूछती है। सेड दादी टू विपुल्स मदर, जो उसकी दादी होती है विपुल की, उसकी मम्मी से बोलती है आई हैव टेस्टेड द दाल, मैं दाल को टेस्ट करूंगी, टेस्ट करती हूँ। इट हैज बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर, फिर ये प्रिपेयर है कि नहीं, वो अपनी उसकी मम्मी से ऐसा वो बोलती है। विपुल पिक अप हिज ग्रैंड मदर्स, वो अपनी जो उसकी दादी होती है उनको देता है प्लेट एंड रन अपस्टेयर्स, वो उनको अपनी दादी को प्लेट पकड़ा के वो ऊपर भाग जाता है। ठीक है। ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली, और कहता है कि आप मुझे फॉलो करो जल्दी से। व्हेन आई वाज ऑफ योर एज आई कुड रन अप हिल इन द सेम टाइम, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं भी तुम्हारी जैसे इसी तरह से इतने समय में दौड़ जाती थी। वो कौन कहता है ये बात, उसकी दादी बोलती है। विपुल गेव द भुट्टा ही वाज ईटिंग टू हिज मामी, विपुल जो है भुट्टा खाता है अपनी मामी को भी देता है। वॉश हिज हैंड्स एंड लिफ्टेड लिटिल मुन्नी, और हाथ धोता है और लिफ्टेड लिटिल मुन्नी, और छोटी मुन्नी से वो लिफ्ट करता है। सडनली मुन्नी स्टार्टेड क्राइंग, सडनली क्या होता है, मुन्नी रोना शुरू कर देती है। शी इज हंग्री, क्योंकि वो भूखी होती है। सेड मामी, वो मामी से कहती है। शी सेट डाउन टू फीड मुन्नी, बैठ जाओ और फीड कर लो खाना, नीचे बैठ के फीड करो। ठीक है, मुन्नी से ऐसा बोलती है। थिंक एंड राइट, व्हाई वाज द दादी नॉट टू एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली, इसमें क्या बेटा, ये अब आपको आंसर्स जो देने हैं अपने अकॉर्डिंग देने हैं। ऐसे मैंने इसके आंसर आपको वर्कशीट में भेजूंगी, पर मैं आपको इसमें समझा देती हूँ। Why was दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली, उसकी दादी स्टेयर्स पे क्विकली जल्दी क्यों नहीं चढ़ सकती थी। सिंस दादी वाज एज, क्योंकि दादी जो थी एज थी, उनकी एज थी, वो बूढ़ी हो गई थी। शी वाज वीक, और वो वीक हो गई थी। सो शी वाज नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली, इसलिए वो जल्दी से ऊपर चढ़ नहीं सकती थी सीढ़ियों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल, दादी लाइक्स हर दाल टू बी अ लिटिल स्वीट, उनको दाल इसलिए पसंद थी क्यों, थोड़ी हल्की मीठी थी। विच काइंड ऑफ दाल डू यू लाइक, आप किस तरह की दाल पसंद करते हो। आई लाइक दाल विच इज द लिटिल स्वीट। Apart from this, I like the dal that is prepared during marriage function. Okay. How many person in the story can eat bhutta easily and why? There 3 person. कितने person ने भुट्टा खाया था? 3 person in the story. Vipul, his mother and his mommy can eat bhutta easily. है ना? 3 person ने खाया था ना, कौन कौन से वो person? विपुल की मम्मी थी, मामी थी, और उनकी विपुल था। 3 था, विपुल, उनकी मम्मी और उसकी मामी, तीनों ने मिलकर भुट्टा इजली खाया था। The 3 of them are not old, क्योंकि तीनों क्या थे, बूढ़े नहीं थे। Their teeth are healthy and strong, और उनके दांत क्या थे, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे। Daddy's teeth have fallen out due to old age, और दादी के जो दांत थे वीक हो गए थे, क्योंकि वो उनकी एज हो गई थी, और दांत उनके इस कारण से क्या हो गए थे, गिर गए थे, टूट गए थे। And Munni has not grown any teeth as yet, so he cannot eat भुट्टा। जो मुन्नी थी उसको बहुत छोटी थी, उसके दांत भी ग्रो नहीं हुए थे, और वो भुट्टा नहीं खा सकती थी, है ना। Can all old people eat भुट्टा? Why? No, all old people cannot eat भुट्टा। क्या सारे जो लोग होते हैं, जो old people है, क्या भुट्टा खा सकते हैं, और क्यों? No, all old people cannot eat भुट्टा because most of their teeth have fallen out and the remaining teeth are painful because they are not filled. Okay. Next question is that, आपका जो next question है, for 4 months Munni will have only her mother's milk, that is her only food. Why? इसमें क्या है, मुन्नी जो थी कितने, सिर्फ केवल 4 मंथ की होगी, तो वो सिर्फ अपनी मम्मी का ही दूध पीती थी। दैट इज हर ओनली फूड, वही उसका केवल भोजन था। और क्यों था, उसे केवल मम्मी का दूध क्यों पीती थी, क्योंकि न्यूबॉर्न जो इन्फेंट्स, जो बेबी होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, डू नॉट हैव टीथ, क्योंकि उनके पास दांत नहीं होते हैं।
सो दे ड्रिंक ओनली देयर मदर्स मिल्क, इसलिए वो केवल अपनी माँ का दूध ही पी सकते हैं। फॉर देम देयर मदर्स मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट, जो उनकी मम्मा का जो दूध होता है उनके लिए कंप्लीट डाइट होता है। नेक्स्ट है आस्क एंड राइट व्हाट दे कैन ईट व्हाट दे कैन नॉट ईट। इसमें आपको लिखना है कि जो बच्चा, फर्स्ट में क्या आपका चाइल्ड क्या क्या खा सकता है और क्या नहीं खा सकता है। यंग एज के जो लोग होते हैं वो क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। ओल्ड एज के जो लोग होते हैं वो क्या खा सकते हैं और नहीं खा सकते। इसमें आपको लिखना है, ये मैं आपको वर्कशीट में भी दूंगी पर मैं आपको इसमें भी समझाती हूँ। चाइल्ड क्या खा सकते हैं, मिल्क, लिक्विड, दाल, खिचड़ी, ये सब क्या कौन चाइल्ड खा सकते हैं, बच्चे खा सकते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो कॉर्न नहीं खा सकते, ब्राउन नट्स नहीं खा सकते, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो यंग एज के लोग होते हैं एवरीथिंग दैट इज एडेबल, वो एडेबल होती है हर एक चीज को खाने के लिए, वो सब कुछ को खा सकते हैं, ठीक है। एंड जो ओल्ड एज के जो लोग होते हैं वो दाल, राइस, मिल्क, खिचड़ी, रोटी एंड वेजिटेबल्स ये सारी चीजें खाते हैं। बट ग्राउंड नट्स, कॉर्न ऑन द कॉब, भाकरी, रॉ फ्रूट्स, जैगरी वो नहीं खा सकते। नेक्स्ट सो दिस वाज अबाउट थिंग्स दैट वी कैन और कैन नॉट ईट। डू वी ईट ऑल द थिंग्स दैट वी कैन ईट? क्वेश्चन मार्क, नॉट ऑलवेज। Let us talk about those things that we do eat. Put circle on things that you like to eat often most. तो आपको क्या क्या पसंद, उस पर आपको सर्कल, जो आप ज्यादा खाते हो उस पर आपको सर्कल लगाना है। राइस, व्हीट, मिल्क, ये सब हम क्या करते हैं, हम लोग ज्यादा खाते हैं, इस पे बेटा आपको सर्कल करना है अपनी बुक के अंदर ही। ओके, मोस्ट ऑफ आवर फूड इज मेड ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ज्यादातर जो फूड्स होती हैं वो अलग अलग चीजों से बनी होती हैं। डिपेंडिंग ऑन व्हाट ग्रोज इजली एट विच प्लेस डिफरेंट थिंग्स एंड आर ईटन एंड डिफरेंट प्लेसेस। फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ द अबव थिंग्स इज ईटन मोर। अब इसमें आप बताओ कि आप कौन कौन सी चीजों को ज्यादा खाते हो। तो फर्स्टली आप क्या खाते हो, राइस खाते हो, व्हीट खाते हो, बार्ली, ग्राम, मेज, मेल्ट, कप्पा, रागी, बहुत सारी ऐसे जो डार्क पल्सेस हो गई, डिफरेंट टाइप्स की हो गई, जो चीजें आप ज्यादा खाते हो वहां पे आपको यहाँ पे राइट डाउन, यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, ये आपको यहाँ पे बुक के अंदर ही लिखना है, कहीं बाहर नहीं लिखना है। आप इसी में लिखोगे, नोटबुक में नहीं लिखोगे। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी थिंग्स कैन यू राइट सिमिलरली डिफरेंट पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट एक्सेट्रा आर ईटन in different places. People have different likes and dislikes. Let us talk about it. Now write the names of 3 food items you like to eat and 3 that you dislike. इसमें आपको 3 आइटम्स के नाम लिखने हैं जो आपको पसंद हैं और जो आपको नहीं पसंद है, उन सब के इसमें नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। तो आपको क्या क्या पसंद है बताओ, आपको क्या खाना पसंद है वो अपनी चॉइस से आप यहाँ पे लिखोगे। आपको क्या खाना पसंद है जल्दी बताइए आप। कुछ तो ऐसा होगा ना जो आपको बहुत पसंद होगा, अपनी चॉइस के अनुसार आप खाना चाहते होगे। लाइक दिस, लड्डू, पकौड़े, जलेबी, सब पसंद है ना ये। और डिसलाइक में क्या होता है, जो चीज हमें नहीं पसंद होती है, बहुत खिचड़ी खाना नहीं पसंद होता है, बहुत लोगों को रोज रोज रोटी सब्जी खाना पसंद नहीं होता है, मिल्क पीना पसंद नहीं होता है, बहुत लोगों को शीरा खाना पसंद नहीं होता है, रोटला खाना पसंद नहीं होता है ना। मम्मी तो जबरदस्ती खिलाती है कि उसको पसंद है रोटी खाना। नेक्स्ट है एंड टेल, आर यू लाइक एंड डिसलाइक सिमिलर सो दैट ऑफ योर फ्रेंड्स? नो, माई लाइक्स एंड डिसलाइक आर नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ माई फ्रेंड्स। नहीं, जो मेरी पसंद और नापसंद मेरी फ्रेंड से मिलती जुलती नहीं है। आर यू लाइक्स एंड डिसलाइक सिमिलर टू दैट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स? क्या आपकी पसंद आपकी फैमिली मेंबर से मिलती है? ये तो आपको मालूम है, मिलती है आपकी फैमिली मेंबर से आपकी पसंद? नहीं मिलती है यस या नो। तो आपको लिखना है अपनी सोच के अकॉर्डिंग। विच मेंबर्स ऑफ योर फैमिली हैव डिफरेंट लाइकिंग? कौन कौन से मेंबर्स जो होते हैं उनकी पसंद अलग अलग, क्या क्या पसंद करते हैं उसके बारे में भी आपको लिखना होगा इसमें। लास्ट पेजेस, लेट अस नो व्हाट पीपल लाइक टू ईट। आई लिव इन वलसाड, माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट उम्बाडियू। जो मैं और मेरी मम्मी कहाँ रहते हैं, मैं वलसाड में रहती हूँ अपनी मम्मी के साथ। आई लव टू ईट
अम्बाडियो मुझे बहुत पसंद है. Whenever we feel like eating it, we go to our farmhouse and eat अम्बाडियो like उंदियो. अम्बाडियो क्या बोलते हैं? उंदियो खाना. उसको बहुत, क्या नाम है इस गर्ल का? हैंसी नाम है. वो वलसाड़ में रहती है अपनी मम्मी के साथ और उसको उंदियो खाना बहुत पसंद है. तो जब भी उसको उंदियो खाना होता है तो अपने फार्म हाउस में जाती है और वहां पे जाके वो अपनी पसंद की उंदियो खाती है. नेक्स्ट गर्ल का क्या नाम है? जूनी. आई लिव इन कश्मीर. वो कश्मीर में रहती है. आई लाइक फिश कुक इन द मस्टर्ड ऑयल. उसको फिश पसंद है जो कि सरसों के तेल में पका हुआ होता है. वंस वी हैड गॉन टू गोवा, वी एट फिश देयर बट इट्स टेस्टी वेरी डिफरेंट. एक बार वो गोवा गई थी पर वहां पे उसने फिश खाया तो जो वहां का जो टेस्ट है वो बहुत ही अलग था. माई मदर सेड दैट इट वॉज सी फिश कुक इट कोकोनट ऑयल. ये समुद्री मछली थी जो कि कोकोनट ऑयल में पकाई गई थी. इट हैड टू बी डिफरेंट, इसलिए ये डिफरेंट लग रही थी तो इसका टेस्ट थोड़ा अलग लग रहा था. नेक्स्ट क्या नाम है? थॉमस. आई लिव इन केरला. थॉमस कहाँ रहता है? केरला में रहता है. आई रियली लाइक टू ईट 2 आइटम्स. उसको रियली में 2 आइटम्स बहुत पसंद थे. बोथ ग्रो इन आवर courtyard, जो उसकी बैल्कोनी में ग्रो हो रहे थे. वंस ग्रो ऑन अ टॉल ट्री एंड द अदर अंडरग्राउंड. जो एक टॉल ट्री था एक अंडरग्राउंड में था. इट इज अ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड पेपिका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट. इट इज टेस्ट वेरी गुड. इसका टेस्ट जो था बहुत ही अच्छा था. उसको ये बहुत पसंद था. ओके बेटा, फिनिश हो गया ये आपका चैप्टर. ओके, थैंक यू. ये आपका लास्ट पेज एक और है. सॉरी. थिंक एंड राइट. व्हाट आर द रीजंस दैट डिसाइड व्हाट वी ईट. पुट अ टिक ऑन देम एंड टू द लिस्ट. थिंक एंड राइट. व्हाट इज इजली अवेलेबल. व्हाट कैन वी बाय. कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. न्यूट्रिशन ऑप्टेन फ्रॉम इट, है ना. लाइक्स एंड डिसलाइक. नेक्स्ट रिमेम्बर एंड राइट्स. नेक्स्ट में आपको करना रिमेम्बर्स एंड राइट्स है. इसमें names of the some things are given below. Put tick on the things that can be eaten. If you are not sure about anything, you may ask your teacher. जो आपको इसमें क्या आपको राइट लगाना है. जो चीज आप खाते हो. If you are not sure anything, you may ask your teacher. अगर आप किसी चीज के बारे में श्योर नहीं हो तो आप अपनी टीचर से पूछोगे. इसमें आप मशरूम आपको पसंद है तो आप उस पर टिक लगाओ. ठीक है. नेक्स्ट है कैमल्स मिल्क. आप उस पर टिक लगाओ. नेक्स्ट हैंस एग, लीव्स एंड आरवी, अमिया, रोटियो. इन सारी चीजों पे आपको टिक मार्क करना है. ये मैं आपको वर्कशीट में करवाऊंगी. मैंने आपको वर्कशीट में दिया भी है ये चीज. और सबसे लास्ट है आपका राइट द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग. जो चीजें आपने नहीं खाई है कभी पर वो आपको फील होता है सब क्या चीज है जो आपको खाने के लिए जो पसंद है. हलवा, रसमलाई, है ना, ये सब चीज. पालक पनीर, खीर, रसगुल्ले, कस्टर्ड एप्पल, सेव पूरी. बहुत सारी चीजें होती है जो हमें बहुत पसंद होती हैं. यहाँ पे मैं आपको ये सारी चीजें आपको मैं वर्कशीट में दूंगी. आपको इसमें आपको सारी चीजें जो रहेंगी वो आपको अपनी बुक में फिलअप करना है. आपको नोटबुक में नहीं लिखना है. ओके.